या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में विराजमान है, मैं उन्हें नमन करता हूँ। आज की कहानी स्थानीय मान्यताओं, लोक कथाओं और सदियों से चली आ रही परंपराओं पर आधारित है। इसमें वर्णित घटनाएं धार्मिक आस्था और लोक विश्वास का हिस्सा है। मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी आज सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह है मां भवानी की असाधारण यात्रा की कहानी, जब मां कामाख्या देवी अपने भक्त की पुकार सुनकर असम से बिहार के एक छोटे से गांव थावे तक पैदल चलकर पहुंची थी। समय था लगभग 400 साल पहले का। बिहार के गोपालगंज के थावे गांव में रहते थे श्री रसू भगत जी, जो मां दुर्गा के परम भक्त। वही दूसरी ओर था चारों वंश का अहंकारी राजा मनन सिंह, जो खुद को मां दुर्गा का सबसे बड़ा भक्त मानता था। एक दिन राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर त्राही त्राही मच रही थी। लोग भूखे मरने लगे, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि रसू भगत के घर अन्न की कमी कभी हुई ही नहीं। यह मां का चमत्कार था, क्योंकि रसू भगत जब जंगल में घास काटने जाते थे तो मान्यता के अनुसार मां की कृपा से उस घास में से चावल के दाने निकलते थे। पूरे गांव को अनाज मिल जाता था और अद्भुत चमत्कार देखकर लोग दंग रह जाते थे। जब यह बात राजा मनन सिंह को मालूम पड़ी, उसके कानों तक पहुंची, तो वो भड़क उठा। राजा ने रसू को दरबार में बुलाया और कहा, अरे ढोंगी, तू कहता है तेरी माँ सब कुछ कर सकती है। अगर यह सच है तो तेरी माँ इतनी शक्तिशाली है तो उसे बुलाकर दिखा, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। भक्त की करुण पुकार सुनकर माँ कैसे नहीं आती। रसू भगत ने राजा के सामने ही माँ से प्रार्थना की, हे माँ, तू असम के कामाख्या में विराजित है, मेरी लाज रख माता। इस अहंकारी राजा को अपनी शक्ति का एहसास करा दे। और फिर हुआ चमत्कार। अचानक आसमान में बादल गरजने लगे, हवाएं तेजी से चलने लगी और धरती कांपने लगी। और फिर जो हुआ वह इतिहास की सबसे अद्भुत घटना रही। असम के कामाख्या से मां भवानी अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर रसू भगत की पुकार सुनकर थावे पहुंची। मां के दर्शन मात्र से राजा का अहंकार चूर चूर हो गया और वह रसू के पैरों पर गिर पड़ा। पूरे राज्य में खुशहाली लौट आई। फिर माता ने कहा, मैं यही थावे में विराजूंगी। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से आएंगे उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी की जाएंगी। और तब से मां थावे वाली भवानी रूप में यहाँ विराजमान है और आज भी जारी है उनका चमत्कार। यहाँ आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी की जाती है। हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यह कहानी यही हमें सीख देती है कि सच्ची भक्ति अगर की जाए उसमें अपार शक्ति होती है। माँ अपने भक्तों की लाज रखती हैं, अहंकार का नाश करती हैं। तो एक सच्ची पुकार की जरूरत है। तो यह माँ भवानी की अद्भुत यात्रा की कहानी थी। आपको अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में बताइए कि आपको इसका कौन सा हिस्सा बड़ा रोमांचक लगा। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।